मैं डॉक्टर श्वेता साहब, प्राध्यापिका हिंदी विभाग मॉडर्न महिला कॉलेज खरसवा। आज मैं स्नातक हिंदी प्रतिष्ठा सेमेस्टर 6 कोड 13 में प्रयोजन मूलक हिंदी पर चर्चा कर रही हूँ। इसके पहले वीडियो में मैं इसकी अवधारणा और स्वरूप पर चर्चा कर चुकी हूँ। आज हम देखते हैं इसके विविध क्षेत्र और उसकी उपयोगिता। हम जानते हैं कि प्रत्येक राष्ट्र की राष्ट्रीयता, अस्मिता, एकता, अखंडता, सभ्यता, संस्कृति, परंपरा, जीवन मूल्य, विचार, दर्शन, अध्यात्म, सामाजिक और सत्तात्मक उपलब्धियों की सुरक्षात्मक अभिव्यक्ति की भाषा ही राष्ट्रभाषा होती है। और यही भाषा जब सत्ता और प्रशासन, वाणिज्य और व्यापार, शिक्षा और जनसंचार का माध्यम बन जाती है तो वह प्रयोजन मूलक भाषा कहलाती है। आज हिंदी जनभाषा, राष्ट्रभाषा, संपर्क भाषा, राजभाषा, माध्यम भाषा, संदर्भ भाषा, संयोजन और संस्कार की भाषा के साथ प्रयोजन मूलक भाषा की मान्यता प्राप्त है। राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन की संघर्षशीलता, राष्ट्रीय अस्मिता, मनुष्यता, सांस्कृतिक और आध्यात्मिक उच्चता को वाणीबद्ध करती है हिंदी। अतः संपूर्णता के धरातल पर हम हिंदी को राजभाषा घोषित करते हैं। राजभाषा हिंदी की प्रयोजन मूलकता अत्यंत विस्तृत और व्यापक हो जाती है। इसके कार्य क्षेत्रों की विविधता के परिणाम स्वरूप ही इसके विविध रूप निर्धारित किए गए हैं। प्रयोजन मूलक हिंदी के विविध रूप निम्न प्रकार के होते हैं, जिनमें बोलचाल की हिंदी, व्यापार की हिंदी, कार्यालय हिंदी, शास्त्रीय हिंदी, वैज्ञानिक हिंदी, तकनीकी हिंदी, समाजी हिंदी, साहित्यिक हिंदी, प्रशासनिक हिंदी और जनसंचार की हिंदी इत्यादि आते हैं। बोलचाल की भाषा के रूप में हिंदी युग युग से अपने स्वरूप और महत्व को रेखांकित करती आई है। मैथिली, खड़ी बोली, अवधी, ब्रज, मगही, भोजपुरी के रूप में इसकी सर्वग्राह्यता और प्रचलन सभी जगह देखने को मिलती है। व्यापक रूप से हम देखते हैं। व्यापारिक हिंदी के रूप में भी हिंदी वर्षों से मंडियों की भाषा, सराफे की दलालों की भाषा, सट्टा बाजार की भाषा, क्रय विक्रय की भाषा, विनिमय की भाषा के रूप में अपने कार्यों को संपादित करती रही है। अनेक व्यापार शब्दकोशों के निर्माण भी उक्त कथन के प्रमाण हैं या रहे हैं। कार्यालय हिंदी के रूप में विभागों और मंत्रालयों के आधार पर विभिन्न कार्यों का संपादन करती आई है। शिक्षा, संस्कृति, श्रम एवं नियोजन, खेल एवं प्रदर्शन, विधि एवं न्याय, वैज्ञानिक एवं ऊर्जा मंत्रालयों के कार्य निष्पादन के लिए शब्दावली की विविधता को भी स्वीकारना कार्यालय हिंदी की विशिष्टता और उपयोगिता को प्रामाणिकता प्रदान करती है। शास्त्रीय हिंदी के अंतर्गत विभिन्न शास्त्रों में प्रयुक्त भाषाएं भी शब्द के स्तर पर पृथक पृथक होती हैं। इनमें संगीत शास्त्र, काव्य शास्त्र, भाषा शास्त्र, दर्शन शास्त्र, योग शास्त्र, राजनीति शास्त्र, अर्थशास्त्र, विधि शास्त्र आदि की संप्रेषण क्षमता विद्यमान है। उपर्युक्त शास्त्रों की अलग अलग शब्दावलियां शास्त्रीय हिंदी की उपयोगिता को प्रमाणित करती है। वैज्ञानिक और तकनीकी हिंदी के रूप में यांत्रिकता, वैज्ञानिकता, उपलब्धि, अभियांत्रिकी, असैनिकी, लौहकारी, काष्ठकारी, पत्रकारिता, कल कारखाने के कार्य व्यापार की संप्रेषणीयता को रेखांकित करती है। समाजी हिंदी के रूप में रीति रिवाज, जीवन पद्धति, संस्कार, पर्व त्योहार आदि को वाणी प्रदान करने के लिए इनमें संबद्ध शब्दों से पूर्ण देखते हैं। साहित्यिक उपलब्धियों के संरक्षण और मूल्यांकन के लिए हिंदी के पास अपनी पृथक शब्दावली है। सभ्यता, संस्कृति, जातीय गौरव, राष्ट्रीयता, अस्मिता, जातीय पहचान, मनुष्यता की अभिव्यक्ति की क्षमता,
पृथक शब्दावली के परिणाम स्वरूप ही हैं। देखते हैं साहित्यिक हिंदी में। प्रशासनिक हिंदी प्रशासनिक कार्यों के लिए प्रयुक्त शब्दावली भी पृथक। सेना, पुलिस, न्यायालय, विधि विधान की शब्दावली की भिन्नताएं प्रयोजन मूलक हिंदी की उपयोगिता को सिद्ध करती है। इनसे संबद्ध अलग अलग शब्दकोश निर्मित किए गए हैं। अपराध, न्याय, सजा के लिए निर्णय और संप्रेषण की क्षमता में प्रयोजन मूलक हिंदी में देखते हैं। जनसंचार माध्यम की हिंदी इस रूप में भी यह उपर्युक्त सभी प्रकार की शब्दावलियों को विषय के संदर्भ में स्वीकार करती है। विज्ञापनी हिंदी की अपनी अलग महत्ता हम देखते हैं। विज्ञापन हिंदी संप्रेषण के आधार पर उत्पाद, विषय वस्तु या विचार को उपभोक्ता अथवा जन समुदाय तक पहुंचाकर उससे परिचित कराती है, उसके प्रति अभिरुचि को जागृत करती है, जिसमें जीवंतता, सुलझाव, उपभोक्ता की मानसिकता की अनुकूलता और प्रभावष्णुता अपेक्षित होती है। प्रयोजन मूलक हिंदी के अन्य बहुरूपों में संकेतार्थकता, स्पष्टता, एकार्थता और समरूपता का महत्व देखते हैं। किंतु विज्ञापनी हिंदी में अभिधात्मकता, लाक्षणिकता और व्यंजनात्मकता विषय वस्तु, प्रसंग और संदर्भ के अनुसार होती है। विज्ञापन की भाषा में आकर्षण क्षमता अनिवार्य होती है, अतः इसमें तुकात्मकता, काव्यात्मकता, सूत्रात्मकता, सांकेतिकता, मुहावरेदारी, लोकोक्ति परकता, अनुप्रासिकता, तुलनात्मकता अपेक्षित होती है। विज्ञापनी भाषा के लिए स्मरणीयता की क्षमता भी अनिवार्य होती है। इसके लिए वाक्यांश, पदबंध, सूत्रनिबद्ध वाक्य विधान का प्रयोग किया जाता है। विज्ञापनी भाषा में पठनीयता भी जरूरी होती है। भाषा में पाठक की मानसिकता, अनुकूलता, शैक्षिक स्तर की अनुरूपता और अर्थ संप्रेषण में सहजता अनिवार्य होती है। इस प्रकार हम देखते हैं कि विज्ञापनी हिंदी की अन्य प्रयुक्तियों में सर्वथा अलग है। इसकी संरचना और व्याकरण भी भिन्न होती है। विभिन्न प्रयुक्तियों की शाब्दिक और आर्थिक विविधता ही प्रयोजन मूलक हिंदी के प्राण तत्व होते हैं।